रोज रोज की जिद और लड़ाई झगड़े से काफी थक चुकी है। तभी राजू की नजर एक बहुत ही महंगे खिलौने वाले रोबोट पर पड़ती है और बस वो उसे लेने के लिए जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। अब यहां पर नेहा कुछ ऐसा करती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। नहीं, चिल्लाने के बजाय वो बिल्कुल शांत रहती है। वो नीचे झुकती है और राजू को प्यार से गले लगा लेती है। मतलब उसका पहला कदम विरोध नहीं बल्कि कनेक्शन बनाना है। और फिर वो कहती है, बेटा ये रोबोट बहुत अच्छा है, लेकिन अभी नहीं। अब ये जो वाक्य है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है। इसमें उसने राजू की पसंद की तारीफ की, उसकी फीलिंग को समझा, लेकिन साथ ही एक बाउंड्री भी बहुत क्लियरली सेट कर दी। इसके बाद नेहा एक और स्मार्ट काम करती है। वो उस खिलौने को भविष्य के एक गोल से जोड़ देती है। वो कहती है, हम इस रोबोट के बारे में तुम्हारी अगली रिपोर्ट कार्ड आने के बाद सोचेंगे। इससे क्या होता है कि राजू को एक साफ और सही शर्त मिल जाती है और उसे ऐसा नहीं लगता कि बात को बस टाला जा रहा है। और सबसे जरूरी बात, नेहा फौरन राजू का ध्यान एक मजेदार ऑप्शन की ओर ले जाती है। वो कहती है, चलो हम घर चलकर साथ में तुम्हारी पुरानी बड़ी वाली कार को रेस ट्रैक पर दौड़ाते हैं। ये तरीका बच्चे का ध्यान तुरंत किसी दूसरी पॉजिटिव चीज पर लगा देता है। तो ये थी राजू और नेहा की कहानी। अब चलिए इस कहानी से थोड़ा आगे बढ़कर नेहा की इस पूरी टेक्निक को एक साफ सुथरे फ्रेमवर्क में समझते हैं, जिसे कोई भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये 4 स्टेप्स की टेक्निक है। पहला, शांत रहें। मतलब सबसे पहले खुद की रिएक्शन को कंट्रोल करें। दूसरा, बच्चे की भावना को समझें और उसे जताएं कि आप समझ रहे हैं। तीसरा, अभी नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके क्लियर बाउंड्री बनाएं। और चौथा, एक पॉजिटिव विकल्प देकर उसका ध्यान कहीं और ले जाएं। और इस कहानी का नतीजा ये हुआ कि राजू, हाँ, शुरू में थोड़ा उदास जरूर था, लेकिन अपनी माँ के दिए गए ऑप्शंस और प्यार भरे बर्ताव से वो जल्दी ही मान गया और कोऑपरेट करने लगा। और सबसे बड़ी बात, उनके बीच का रिश्ता लड़ाई की वजह से खराब नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हुआ।